हेलो दोस्तों। आज की कहानी है जेठ का बंटवारा। सुबह के 8:30 बज रहे थे। विजय जी अपने तीसरे भाई की पत्नी कुमकुम के यहाँ नाश्ता करने पहुँचे। विजय जी को देखते ही कुमकुम ने गुस्से में चिढ़ते हुए अपने पति से कहा, सुबह हुआ कि नहीं और खाने के लिए पहुँच गए। घर में नौकर तो लगे नहीं हैं कि उठते के साथ खाना बनाने लगे। विजय जी खाने के मेज़ से उठ गए। विजय जी शुगर की बीमारी से पीड़ित थे। भूख उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी और शुरू से ही उन्हें थोड़े थोड़े समय के बाद कुछ कुछ खाने की आदत थी। अपने कमरे में अपनी स्वर्गवासी पत्नी सरला जी का फोटो को देखकर उनकी आंखों में सोनापन तैर गया। दोपहर के 3 बज जाते थे पर वो घर नहीं आते थे। खाने पर इंतज़ार करती सरला जी बस इंतज़ार ही करती रह जाती। आज वही खाने के लिए इंतज़ार उनके हिस्से में आई थी। जिस पत्नी के समर्पण को तिरस्कार और रूखापन से सम्मानित किया था, आज वही तिरस्कार उन्हें अपनी ज़िंदगी में मिल रहा था। 30 साल पहले विजय जी के पिता रघुनंदन जी भाप गए थे। उनके बेटे का झुकाव अपनी महिला सहपाठी ममता की तरफ है। ममता महत्वाकांक्षी और मिलनसार लड़की थी, पर रघुनंदन जी के बिना सास के परिवार को एक माँ, पत्नी और एक बेटी स्वरूप बहू की ज़रूरत थी, जो विजय जी से छोटे 3 भाइयों मुकेश, रमेश और अनुज को भी माँ समान पाल सके। विजय जी के सबसे छोटे भाई अनुज की उम्र उनकी शादी के समय सिर्फ 2.5 साल थी। रघुनंदन जी ने विजय जी के लिए सरला को पसंद किया। सरला थी भी सुंदर, सुशील और सरल। विजय जी अपने पिता को तो कुछ बोल नहीं पाए और सरला से शादी कर ली। सुहागरात की सेज पर विजय जी ने अपनी पत्नी से कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे भाइयों को माँ समान नहीं, माँ बनकर पालना, बस, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। सरला जी पत्नी बनने से पहले सही मायने में माँ ही बन गई। छोटा देवर जब रूठने पर आता तो सरला जी गोद में लेकर पुचकारती और दुलारते हुए खाना खिलाती, उसके पीछे पीछे भागती। ये देखकर रघुनंदन जी की आंखें भीग जाती। सरला जी ने न सिर्फ अपने देवर को माँ बनकर पाला, बल्कि ससुर जी को भी पिता समान ध्यान और सम्मान दिया। समय के साथ साथ वो खुद प्यारे प्यारे 2 बच्चों की माँ बन गई। माँ बनने के लिए पति के प्यार की ज़रूरत कहाँ होती है, बस बन ना सकी तो पत्नी। ऊपर से हंसती खिलखिलाती मुस्कुराती सरला जी अपने पति के लिए, प्यार के लिए तरसती ही रही। जिंदगी अपने रफ्तार से दौड़ रही थी और साथ ही साथ सरला और विजय जी के बीच की खाई। इसी बीच विजय जी के 3 छोटे भाइयों की शादी हुई और बच्चे भी। सबकी ज़िंदगी चल रही थी। विजय जी के हार्डवेयर का बड़ा दुकान था। लाखों का मुनाफा महीने में होता था, पर जब शादी उनके मन की लड़की ममता से ना हुई तो साथी की लालसा, शादीशुदा जीवन से जैसे मोह खत्म हो गया। वो कहते हैं ना, दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज़ है। सरला जी जैसे सुंदर और शालीन लड़की से भी उसका मन नहीं जुड़ पाया। वह सरला जी को ऐसे अनदेखा करती जैसे वो है ही नहीं। रघुनंदन जी सरला जी की आंखों का सुनापन और स्थिति को देखकर समझते थे और अनुमान लगाते थे कि शायद समय के साथ विजय जी का मन बदल जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। रघुनंदन जी की अनुभवी आंखें भी अपने बेटे को समझ नहीं पाई। कभी कभी वो खुद को अपनी बहू सरला जी का दोषी मानते थे। खैर, समय के साथ विजय जी का मन दुकान से हटकर भगवान, पूजा पाठ में ज़्यादा रहने लगा। दुकान नौकर के भरोसे चलने लगा। कभी उपवास, कभी जाप, बस यही कर रहे थे। ऊपर वाले की पूजा कर रहे थे या फिर लड़ रहे थे, ये तो वही जानते थे। पर सज़ा मिल रही थी सरला जी को, ये तो तय था। शुरुआत में कोशिश करती सरला जी विजय जी के मन को जीतने का, लेकिन बाद में अपने नसीब समझकर छोड़ दिया। लेकिन अपने कर्तव्यों को नहीं छोड़ी। घर परिवार, पति, बच्चे, सभी कर्तव्य बखूबी पूरे किए। एक सुबह 5 बजे सरला जी को सीने में दर्द उठा। गैस के कारण पेट में दर्द कई बार उठा था, इसलिए ये दर्द उन्हें सामान्य नहीं लगा। पता नहीं उन्हें क्या आभास हुआ। उन्होंने परिवार के एक एक इंसान को उसके नाम से पुकारा, मुलाकात की, पर अपने पति को नहीं पुकारी। ये उनके मन में जमा सालों की नफरत ही थी कि अपने जीवन के आखिरी समय में भी अपने पति से मिलने की इच्छा नहीं जताई और ना ही विजय जी ने भागकर आने की जहमत उठाई। 15 मिनट में सरला जी ने आंखें बंद कर ली।
सरला जी के दोनों बच्चे जो अपनी माँ से ज़्यादा ही नज़दीक थे, रोते बिलखते आए। सरला जी ने अपने दोनों बच्चों को इस माहौल से दूर रखने के लिए अपने मायके भेज दी थी। बच्चों की पढ़ाई वहीं हो रही थी। सरला जी नहीं चाहती थी कि उनके बच्चे अपने पिता से कड़वाहट रखें। सरला जी के सारे कर्मकांड हो जाने के बाद घर में उनकी कमी को कोई शिद्दत से महसूस किया, वो थे सरला जी के बच्चे और ससुर रघुनंदन जी। बच्चों ने कहा, हमारी माँ मरी नहीं है, उन्हें हमारे पिता ने मार दिया है। दोनों बच्चे नानी घर वापस चले गए। पिता से कोई मतलब ही नहीं था उन्हें। 6 महीने के बाद रघुनंदन जी भी दुनिया से चले गए। वो अपनी बहू के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके। रघुनंदन जी जब जीवित थे तो घर का रसोई एक था, इसलिए विजय जी को दिक्कत कभी नहीं हुई। पर जब रघुनंदन जी के जाने के बाद सबने अपनी रसोई अलग कर ली। अब बारी थी विजय जी का। विजय जी को कोई भी अपने साथ रखना नहीं चाहता था। क्यों रखना चाहेगा कोई? शुगर, उच्च रक्तचाप की बीमारी, दवा दारू और बीमारी के हिसाब से खाना, इतना झंझट कौन करता है? करने के बाद तो वापस में मिलता ही नहीं। यहाँ तो उन्होंने ज़िंदगी भर पत्नी बच्चों से स्नेह भरा रिश्ता तो दूर, नाम का रिश्ता भी ढंग से नहीं रखा, तो बाकी परिवार से अच्छा रिश्ता कैसे बनता? ज़िंदगी भर अकेले परिवार से अलग रहना ज़्यादा पसंद किया उन्होंने। आखिर में तय हुआ कि विजय जी के जिम्मेदारी का बंटवारा किया जाए। सुबह का नाश्ता तीसरे भाई के घर, दिन का खाना दूसरे भाई के घर और रात का खाना छोटे भाई के घर। खाने का बंटवारा क्या हुआ, विजय जी अच्छे खाने को तरस गए। पूरा जीवन जो विजय जी मरने का भोज नहीं खाया, वो अब मरने का भोज खाने जाते थे। घर में किसी भी भाई के बच्चे को साथ लेकर ये कहते, चल चाचा भतीजा घूम कर और अच्छा खाना खा के आते हैं। हाय रे जिंदगी, कैसे कैसे रंग दिखाती है। अगर उनकी पत्नी सरला जी उन्हें ये हाल में देखती तो शायद दोबारा मर जाती। सरला जी के पास कुछ हुआ या नहीं हुआ, पर विजय जी की पूजा भक्ति जरूर छूट गई, क्योंकि खाली पेट भजन ना होई। यह सबक हर उस दंपति का है जो अपने साथी का सम्मान नहीं करते। अगर आपको भी मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।